नमस्कार साथियों, नतमस्तक समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, गृहरक्षी जवान, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप बन रहा है 34,987 का, उसमें जो भी भाई जुड़ रहा है उनसे हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ, कोई बैंक का, कोई इधर का उधर का, राजनीतिक पार्टी का बहुत कम डाला जाए। अगर कोई उस पर हमारी गुलामी का हो, माननीय अश्वनी एडवोकेट दिल्ली का जो गुलामी की बात करता हो, कई सन की बात करता हो, अंग्रेज़ों के काले कानून की बात करता हो, जो हमारे इसमें हो, बॉम्बे एक्ट 1947, ये अधिनियम एक्ट तो पता ना बना तो कितनी बार है, वो तो हम बता ही रहे हैं आपको। लेकिन कृपा करके भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो, माननीय हाई कोर्ट का फैसला हो, माननीय राज्य सरकार का हो, माननीय भारत सरकार का हो, माननीय गृह मंत्री का हो, माननीय राष्ट्रपति का हो, और हमारे ही संस्था का हो, जो आपको बार बार बताया गया है, ये मैं हाथ जोड़ के, सबको पता है, बैंक का, उनका, इधर का उधर का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी का मैं आज से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ। आज दिनांक 28 जनवरी 2024 को काफ़ी दुखित हैं, और आपको भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें काफ़ी नारी शक्ति भी जुड़ी हुई है, अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, पूरे भारत के जुड़े हैं। वो आप अपने यूट्यूब पे खूब देखो। अगर किसी को करना है तो पर्सनल फ़ोन करके डालो, ग्रुप में मत डालो, उससे बात करो, कुछ भी करो, व्हाट्सएप चैट करो, कोई भी मैसेज करे, व्हाट्सएप करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस ग्रुप के अंदर हाथ जोड़ के ये अपील लास्ट किया जाता है। किसको अच्छा ना लगे तो कोई बात ना, अच्छा लगे तो ठीक है। हम तो आपको कुछ ना कुछ एक अपनी यादगार, मुझे पैसे का लालच नहीं, यादगार एक दहिया जी था कभी, और अपने टाइम लंबे समय तक उसने काफ़ी कोशिश किया। बाकी खंड खंड तो हो ही रहे हो आप लोग, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज़ का समय आता है ना, परिवार भी एक ज्वाइंट होता है, तो कोई ना कोई ऐसा होता है मेरा जैसा खोटा कर्मी जो अलग चलेगा। अच्छी बात है, एक एक स्टेट में 5-5 अध्यक्ष बन रहे हैं, और अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिए बैठे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि एकता का परिचय दो, एकता का। और इस ग्रुप में कृपा करके सबको अच्छी बात लगे, हर स्टेट की अच्छी हो, अपनी संस्था की हो, तो मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ वही डालने का कष्ट करें ना। आप पर्सनल किसी के भी भेजो, आप किसी से फ़ोन करो, किसी को भेजो, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये पांडव 5 पांडव थे, कौरव 100 थे, तो ये पांडवों का है। इसमें वही आदमी रुकेगा न भाग जाएगा जिसको सहन शक्ति होगी सुनने की और अपनी बताने की। अच्छी बात लिख के डालो, महकमे की डालो। मैं ये कहता हूँ, संस्था है आपकी बहुत बड़ी, 6 लाख परिवार है, उन्हीं की डालना चाहिए। ये हाथ जोड़ कर आपका अपील है। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है, और बहुत बहुत स्वागत है। ये मत सोचना हमें तो अपना कोर्स पूरा करना है, जो हमारे साथ भारत सरकार ने जो भी किया है उसके बारे में कुछ ना कुछ हम याद दिलाते रहेंगे। और ये मैं तो ये यादगारी के लिए बना रहा हूँ। मुझे इसमें पैसे कमाने की तो ज़रूरत होती तो मैं बहुत कमा लेता, अभी दुनिया ही कमा गई तो मैं भी कमा लेता, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं अपना घर परिवार चलाऊँ। ठीक है, कोई भाई इसका मोबाइल का बिल, लेटर पैड का बिल, और कोई खर्चा, कहीं जाना आने का खर्चा, कोर्ट में जाए तो एक साल में लेखा जोखा देना, ये हमारा कर्तव्य है। और नारी शक्तियों को ध्यान रखना हमारा अहम कर्तव्य है। किसी ग्रुप में नारी शक्ति हो तो उसको बहुत इज्जत देना, एक लक्ष्मी की तरह पूजना, ये भारतवर्ष का दर्शा रहा है। लक्ष्मी जी हो, कोई भी हो, झांसी वाली रानी हो, कोई भी हो, और बहुत से इसमें डर की मारी जुड़ भी नहीं रहे हैं, वो हमें पता है। लेकिन इस ग्रुप में वही आएगा
जो दिल खोल के 1857 में आया था, दिल खोल के चाइना की लड़ाई के सामने आया था, और पहले भी आए थे। काफ़ी साल गुलाम रहा था भारत, तो काफ़ी लोग आए थे, ये ऐसी बात नहीं है। तो इस ग्रुप में वही मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरे जवान वही आएंगे। कुछ लोगों ने 20 लोग हमारे साथ हैं मोबाइल में, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अनुमति दें तो हम इस ग्रुप में जुड़ेंगे, नहीं इस ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते। हमारे सुरेश कुमार कौशिक भी नहीं जुड़ना चाहता था, कई सालों से बाहर घूम रहा था। ऐसे 20 आदमियों के नाम है मेरे पास जो ये कहते हैं कि हम अनुमति देंगे तो जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। भाई कोई बात नहीं, मैं तो हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप अपने को बंद रखो। दहिया जी को तो हमेशा खुला रहेगा मोबाइल नंबर 9996318889 हमेशा। और साथियों मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आपको, काफ़ी दिन से, कल मैं क्षमा चाहता हूँ, कई बार नेट नहीं होता, पैसा नहीं होता, कमी आ जाती है, या घर परिवार, हमारी बुढ़िया भी बीमार है, 1 हफ्ते से बाहर है, तो मेरे को भी कुछ समय कम लग रहा है, तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और शायद 4-5 दिन अगले संडे को आएगी, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, आज बात हुआ था। तो साथियों 1965 में 3 संस्थाएं बनाई थी, रूल रेगुलेशन बनाया गया था, और राजपत्र उनका बना जाकर बहुत बाद में। और 3 संस्था कौन कौन सी थी वो आपको आज हम बताएंगे। 1965 में जो हमारे माननीय गृह मंत्री भी बार बार कह रहा है कि भाई 1965 होमगार्ड बिल क्या है, 1963 परिसीमा क्या है, तो ये सहज सहज आपको सब बताए जाएंगे, दुबारी तिबारी बताते रहेंगे। जब हमें ज्ञान होगा उतना आपको फिर बताते रहेंगे, हमें जितना ज्ञान है उतना हम आपको बताते रहेंगे। और आप लोगों से मैं कहता हूँ लिखो, और ये ध्यान रखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कमेंट जरूर करो, लिखित में भेजो, गलती इंसान से होती है, मेरे से भी हो सकती है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे बार बार क्षमा मांग रहा हूँ। और चुनाव भी होने हैं मेरे, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, मैं भूल गया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव बहुत शीघ्र होने वाले हैं। किसी भाई को अगर वो बताएंगे सुरेश कुमार कौशिक के मोबाइल नंबर, उसमें अपनी सूचना देने का कष्ट करे, या दहिया जी के पास सूचना दे। और मेरे को पूरी 20 साल होगी लगातार। अब ये आपका बहुत शीघ्र, मतलब अप्रैल मई में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की चुनाव किया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। और कोई भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, और बार बार कहा जा रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। आज 28 जनवरी 2024 में आपको बता दिया है, 2 महीने बाद, मार्च के बाद कभी भी डेट आपको दिया जाएगा, डेट भी दिया जाएगा, पर अभी तैयारी करना है। कभी भी डिजोल्व कमेटी हो सकती है, इसमें आप ध्यान रखना है, सबको बताना भी है। कोई ये और कोई भी आ सकता है। हम बूढ़े हो गए, जवान को हमने कई बार बताया है कि जवान हमारी बहन महिला है, जवान आए, कोई भी आए, 40 से 50 साल तक के हो। अब हम तो 72-73 के हो गए, इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं, हम कर भी नहीं सकते। और हम मोबाइल द्वारा आपका सहयोग तन मन धन से करूँगा। जब आप कहोगे वहीं, मुझे चालिया तो नहीं जाएगा, पर जैसे तैसे पहुँचूँगा, खर्चा लग जाएगा। तो ये आपको सूचना दिया गया है, तैयारी रहना। मार्च में डिजोल्व हो सकता है, फरवरी का महीना है। और फ़ोन से संपर्क करो 9996318889। और सुरेश जी का भी मैं कल बता दूंगा या परसों, और इसमें बताऊंगा सुरेश जी का नंबर, और तुम्हारे पास होगा भी, या किसी भी राष्ट्रीय कार्य का नंबर हो, वो जो मेरे पास पहुंच जाए। बहुत धन्यवाद है। तो साथियों 1965 में संसद द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संसद द्वारा परमानेंट के आदेश पारित किया गया। होमगार्ड नागरिक सैनिक और रिपब्लिकन संस्था का दर्जा
इस संस्था को दिया गया और उस संस्था को परमानेंट किया गया। 1968 में संसद द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम एवं राजपत्र माननीय गृह मंत्रालय द्वारा आदेश पारित किया गया था एवं ये एक अर्धसैनिक बल है। क्या ये एक अर्धसैनिक बल है? दूसरी संस्था 1965 में माननीय संसद द्वारा संस्था सीमा सुरक्षा BSF का आदेश पारित किया गया था। 1968 में परमानेंट किया गया एवं अधिनियम बनाया गया एवं IPC 1860 का 45वां की तर्ज पर अर्धसैनिक बनाया गया। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। साथियों, ये भी कहना चाहते हैं जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संसद द्वारा बनाया गया उसका और होमगार्ड नगर सैनिक का एक ही समान कार्य था। और मैं तो ये कहूँगा हम ज़्यादा थे। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार में होमगार्ड जवानों को लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में हमारे बहुत से जवान शहीद हुए थे। आपका सुना होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे थे उन्हें लड़ाई नहीं लड़ी, वो सिर्फ देख रेख कर रहे थे। वही देख रेख हमारे जवान भी कर रहे थे, पर अर्धसैनिक बल थे हमारे जवान। अर्धसैनिक बल किसको कहते हैं? जो सशस्त्र हो, मतलब हथियार चलाता हो। तो होमगार्ड तो हथियार चला रहा था सेकंड वर्ल्ड वार में। तो साथियों, दोनों का एक समान, और उनको परमानेंट कर दिया। और हमारा करते करते और उन्होंने 1962, 63, 64 में क्या किया और 65 में तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। और 1968 में दो संस्था तो परमानेंट बनाई गई माननीय संसद द्वारा, और एक संस्था होमगार्ड नगर सैनिक की स्वयंसेवक बनाए गए, पब्लिक सर्वेंट बनाए गए, जन जन की संस्था बनाई गई, रिपब्लिक बनाया। उसके हजारों नाम किए। वो कोई संस्था नहीं है, वो सिविल डिफेंस बनाया। सिविल डिफेंस का हमारा क्या लेना देना। तो साथियों, ये बात आपको, मेरा समय हो गया है, फिर आगे फिर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। ध्यान रखना है, जो भी बोल रहा हूँ उस पर कृपा करके ध्यान करने की कोशिश करें। धन्यवाद।